नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 9 मई से लेकर के 13 मई का समय मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारी ये 3 बात आप ज़रूर मानिएगा, क्योंकि इन 3 बातों को स्वीकारने के बाद आपका जीवन सरल, आसान और शानदार हो जाएगा। लेकिन जो इंसान यही गलती बार बार दोहराता रहेगा, न तो उसे परिणाम मिलेंगे और न ही वो सफल हो पाएगा। आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। साथ ही अगले 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणी भी ग्रह गोचर के आधार पर करने वाले हैं। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है और हमारी वीडियो को अंत तक देखकर सभी ज्ञान को समेट लेना है। सबसे पहले यहाँ जितने भी राम भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखें। आपके कई बिगड़े काम प्रभु श्री राम की कृपा से संपन्न होंगे। सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है दोस्तों कि ज़िंदगी में अकेले आए थे, अकेले काम करना है, अकेले मेहनत करनी है, अकेले नाम बनाना है और अकेले ही जाना है। किसी और के भरोसे रहकर आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। किसी और के भरोसे रहकर आप जीवन में कभी अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है, मैं मेहनत क्यों करूं, मैं अपने नीचे 10 कारीगर 10 नौकर रखूंगा। लेकिन उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में अनुभव मिल ही नहीं पाता। और कहते हैं जो इंसान अपनी दुकान में झाड़ू नहीं लगा सकता, उसे उस दुकान का मालिक कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में खुद से मेहनत करना आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, किसी और के तलवे चाटकर जो इंसान आगे बढ़ता है, कभी भी उस व्यक्ति का नाम नहीं बनता है। नाम उस व्यक्ति का बनता है जिसके उसने तलवे चाटे हैं, और वो उसकी छवि में ही रह जाता है। इसलिए हम सदैव कहते हैं, दूसरों की छाव में रहकर हम कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर सकते। हमें न तो किसी पर आश्रित रहना है, न तो हमें किसी पर भरोसा करना है। अपने कार्यों को स्वयं करना है, अपना नाम स्वयं बनाना है। तभी आपकी पहचान होगी, आपके काम से आपका नाम बनेगा। आने वाला है जो समय है दोस्तों, यानी कि 5 दिन का समय, यहाँ पर नौकरी में भी एक बात का आप ध्यान रखें कि आपका काम आप ही को करना है। पेंडिंग काम भी आपको ही निपटाने हैं। किसी के भरोसे बैठेंगे तो तरक्की का बहुत बड़ा अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, संभावना ये भी बन रही है कि कहीं घूमने फिरने का प्लान बन जाए, क्योंकि काफ़ी समय से आप काम धंधों में लगे हुए हैं और आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है, मानसिक तनाव से गुजर रहा है। अब ज़रूरत है एक ऐसी ट्रिप की, अब ज़रूरत है एक ऐसी यात्रा की जो आपको मानसिक तौर पर थोड़ा मजबूत बना दें। आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, आप मनोरंजन की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन यात्रा जो है या तो अपने दोस्तों के साथ करिएगा या फिर अपने परिवार के साथ करिएगा। अकेले में यात्रा मत करिएगा, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब आप दोस्तों परिवार के साथ घूमने जाएंगे तो यादें बनेगी और ये यादें आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। आने वाले अगले 5 दिनों में जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर दफ्तर हो या फिर आपका व्यापारिक क्षेत्र हो, कोशिश करिएगा कि आपको कर्ज न लेना पड़े, क्योंकि मांगने की, उधार लेने की संभावनाएं निर्मित जरूर होगी। लेकिन जो इंसान दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर से एडजस्टमेंट करके जैसे तैसे ये दिन निकाल लेगा, 5 दिन, उसे आगे कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज आगे जाकर बहुत बड़ा बनने वाला है और आपकी नींदें उड़ाने वाला है। और कर्ज कभी जीवन में लेना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके 2 रोटी दाल में संतुष्टि रखिए, लेकिन कर्ज मत लीजिए। हमारा यही आपको एक रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं। हमारी ये दूसरी बात अगर आप मानेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा, इतना हम दावे के साथ कहते हैं। अब दोस्तों, जो आपका शिक्षा क्षेत्र है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है, आपका ध्यान नहीं लग पा रहा। जो इरादा आपने शुरू में बनाया था वो इरादा टूटता नज़र आ रहा है, और आपकी यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप फोकस नहीं कर पाते। आप प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन आपका ध्यान बहुत जल्द ही भटक जाता है अन्य आकर्षण की चीज़ों पर। तो एक तो प्यार के झांसे में नहीं फंसना है और अपने सपनों की अहमियत को समझना है। मेहनत करने में पैर डगमगाने नहीं चाहिए। 10 रास्ते आपको भटकाएंगे, 10 दोस्त आपको भटकाएंगे, लेकिन आने वाला अगले 5 साल के बाद आपका भविष्य कैसा होगा ये आज आपकी पढ़ाई निर्धारित करेगी।
अगर आज समझ गए तो बाद में इस बात का अफसोस नहीं होगा कि समय रहते समझ जाना था। बाद में आपको यही चीज़ें सताएगी कि काश मैंने कुछ किया होता तो आज मेरा ऐसा भविष्य नहीं होता। आगे वीडियो में और भी सावधानियां हैं जो आपके 5 दिनों को सुरक्षित बनाएगी। और अंत में तो उपाय हैं, थोड़ा सा समय निकालिए और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एक विद्यार्थी है तो ऐसी संगति से आपको बचना है जो आपको नर्क की ओर धकेल रही है। जब हम कहीं पर बाहर पढ़ने जाते हैं तब हमारे माता पिता तो हमें बहुत भरोसा करके भेजते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसे मित्र आपको मिल जाते हैं जो आपको गलत दिशा की ओर मोड़ देते हैं। कई बार वे धूम्रपान का आदी बना देते हैं, कई बार वो हमें अलग अलग तरह के नशे का आदी बना देते हैं। तो वहाँ पर हमारा ध्यान पढ़ाई से भटक कर इन सब चीज़ों में चला जाता है और जब तक आगे चलकर समझ आती है तब तक भविष्य बर्बाद हो चुका होता है। तो कई बार दोस्तों ग्रह जो है वो अच्छे खासे दिमाग को भी पलटा देते हैं। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर हम आपसे कहते हैं मेरे भाई, इस तरह की गलती मत करना, वरना सपने तो टूटेंगे ही, साथ ही में भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। आने वाले जो ये 5 दिन हैं दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। खुशियों का समागम दाम्पत्य जीवन में रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बात बिगड़ेगी लेकिन सुलझ भी जाएगी अगर आपने नरमी दिखाई तो। बात बिगड़ती कब है, बात का पतंगड़ बनता कब है, जब एक नहीं दोनों ही पार्टी स्पष्ट जवाब देते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टी में से कोई एक भी शांत हो जाए, एक भी समझदारी दिखाए, तो बात सुलझ सकती है। और समझदारी इस बार आपको दिखानी है। कई बार ये बात घमंड पर आ जाती है कि मैं चुप क्यों रहूं, मैं उनकी बातें क्यों सुनूं। लेकिन अगर एक आदर्श जीवन आपको जीना है तो इस तरह के नियम अपनाने होंगे, हमारी ये बात आपको माननी ही होगी। हमारी तीसरी बात यही है दोस्तों कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपकी गलती है, ये बात आप जानते हैं, तो उस व्यक्ति को 2 बात स्पष्ट कह दीजिए। लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा तो समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। बेफालतू के लोगों के सामने अपना समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है, उन्हें इग्नोर करें। अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप सफल हो गए तो इन लोगों का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये आपके सामने नज़रें भी नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि आपका समाज में इतना मान सम्मान होगा। और चूंकि ये हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो इनकी छवि बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको इनकी भाषा में इन्हें जवाब नहीं देना है, आपको अपनी सफलता से इन्हें जवाब। ग्रह आपको थोड़ा भागदौड़ की ओर अग्रसर कर रहे हैं, आपको भी प्रयास नहीं छोड़ना है। अगर आप यूँ सोचेंगे कि काम तो होने वाला नहीं है तो भागदौड़ क्यों करूँ, तो देखिए मेहनत ही आपको शिखर तक पहुँचाएगी। बिना मेहनत के कभी कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन सकता। कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर्म फल ही हमें ज़िंदगी में अव्वल लेकर आते हैं। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके ये दोनों ही उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी किस्मत चमकाने का मात्र ये एक ही तरीका है। सबसे पहला उपाय दोस्तों हम आपको बता रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज के कांधों पर से थोड़ा सा उंगली से सिंदूर लेना है और उसे आपको कहाँ लगाना है, सीता माता के श्री चरणों में। बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिएगा। ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा लाभ मिलेगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरा उपाय बताएंगे दोस्तों बुधवार के लिए। बुधवार के दिन आपको मूंग का दान करना है। जी हाँ दोस्तों, जो हरी मूंग आती है, पूरी साबुत जो मूंग आती है, उस मूंग का आपको दान करना है। हो सके तो गौ माता को हरा चारा खिलाना है। बुधवार के दिन ऐसा करने से बुध ग्रह की मजबूत स्थिति कुंडली में होती है, जिससे अच्छे अच्छे परिणाम जिंदगी में दिखते हैं। अगला उपाय रहेगा गुरुवार के लिए। गुरुवार के दिन आपको अपने गुरुओं का एक तो सम्मान करना है, जहाँ भी वो दिख जाए उनके चरण स्पर्श करने हैं। दूसरा, आप एक काम और करिए, केले के वृक्ष में जल दे करके, दीपक लगा करके, वही बैठ करके गुरु के मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः का 108 बार जाप करिए।
फिर देखिए धन संपदा में कैसा विस्तार होता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 9 मई से लेकर 13 मई के बारे में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।